हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद है दोस्तों होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। अभाज्य संख्याएं मतलब 2 से काटना आपको है, फिर 3 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 5 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 7 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 11 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 13 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 17 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 19 से काटना है, फिर अभाज्य संख्या 23 से काटना है। सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही आपको इसको डिवाइड करना है, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में सिर्फ इसे लिखना है। आइए सवाल लेते हैं। पहला पार्ट है, कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको है। तो आप सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग को लिखना है। ये 0 है तो 2 से डिवाइड है, ठीक है। 0 के लिए 2 और 5 आता है। ये 14 के लिए आएगा 2 × 7, तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक भाई। 2 × 5 0 के लिए आया है, और 14 के लिए 2 × 7, 2 × 7 14 के लिए हो जाएगा, 2 × 7 14 और 2 × 5 0, ठीक है। 2 के पावर हो जाएगा आपके पास 2, 1 और 2 2 बार है, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, ठीक है। याद रखना है, जब भी आपको 0 दिखे 10, ये 10 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 5, ठीक है। 2 × 5, तो जब भी 0 आपको दिखे 2 × 5 हो गया इसके लिए, और बचा 14 के लिए 2 × 7। अगला सवाल है, दूसरा पार्ट। अगला पार्ट है 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। देखिए 156 12 × 13 का मल्टीपल है, तो 12 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा, और 13 के लिए × 3 2 कितनी बार है 1 2 2 बार है, और गुणे में 3 1 बार है, और 13 भी 1 बार है। अगला पार्ट है तीसरा पार्ट इसका। 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ये 3825 जब टूटेगा तो देखिए 3 + 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 5, ठीक है 18। तो ये 18 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए ये 3 से कटेगा, और 9 के पहाड़े में भी 18 आता है, इसलिए 9 से भी कटेगा। तो 9 को आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 × 3, ठीक। लास्ट में ये 25 है, ठीक है, यानी 5 × 5, ठीक है। और लास्ट में ये जाएगा गुणे में 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और गुणे में 17। अगला पार्ट है इसका, चौथा पार्ट। अगला पार्ट है 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको है। सॉल्व कर लीजिए आप। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आप इसको जब तोड़ेंगे इस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो पहले 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 और 5 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 से काटिए तो 5 से ही कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, ठीक। जैसे ही 5 से काटेंगे आप तो 1001 आएगा आपके पास, ठीक है। बगल में मैं तोड़कर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। 5005 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये 5 से तो 1001 आएगा। फिर आप 7 से तोड़ते हैं अगर, तो 7 एक बार जाएगा, ये 3 बचेगा 30, 7 चौका 28, और बचेगा आपके पास 2, 7 त्रिका 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3। फिर आप 143 है तो ये 11 से कटेगा तो ये 13 आएगा, तो ये बनेगा 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। इस सवाल का आंसर होगा। अगला पार्ट है इसका, पांचवा पार्ट है, कह रहा है 7429 का अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको है। सॉल्व कर लीजिए आप।
7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको है। देखिए ये 7429 है, ये कटेगा आपके पास 17 से, फिर 19 से और फिर 23 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ये एक एक बार में। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है पूर्णांकों में निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के है। ठीक है, पहला पार्ट है 26 और 91, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 26 का अभाज्य गुणनखंड, छब्बीस को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 13 दूना 26। ऐसे 91 का अभाज्य गुणनखंड, आप लिख सकते हैं 7 गुणे में 13, 13 सत्ते 91। अब लिखना आपको एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का कितना बनेगा, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, 13, तो ये हो जाएगा 13 एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 और 91 का बनेगा आपके पास, उभयनिष्ठ है 13 और इसके अलावा 2 और 7 है, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे में 7, यह आ जाएगा 182, 182। तो अब कह रहा है प्रूफ, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी उत्तर की जांच, यहां पे हम लिखते हैं जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपके पास LCM गुणे में HCF। दो संख्या कौन कौन है हमारे पास, दो संख्या है 26 और 91, यानी 26 और 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ है इसके बाद 13। गुणा करेंगे आपको ये मिलेगा 2366, ये मिलेगा आपके पास 2366। ठीक है, ये आपके पास रहा प्रूफ्ड, ये रहा आपके पास प्रूफ्ड। आइए पार्ट नंबर 2 लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 है 510 और 92, सॉल्व करते हैं इसको। 510 का अभाज्य गुणनखंड, पांच सौ दस को आप तोड़ेंगे तो आपको पता है कि 0 का मतलब 2 गुणे 5 होता है और 51 का 17 या 51 होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17। ठीक है, ये 2 गुणे 5 10 और 17 या 51। ठीक है, सिंपल। अगला है 92, 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 92 का आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे में 2 गुणे में 23, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे में 23। ठीक है, अगला HCF, HCF ऑफ 92 और 510 का आप निकालेंगे तो HCF दोनों में कोवेनिस्ट कौन है, 2, छोटी घात कौन है, 2 पावर 1 छोटी घात है, ये हो जाएगा 2। LCM ऑफ, ठीक है, 510 और 92 एलसीएम, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, सिर्फ 2, तो 2 में बड़ी घात 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो जाएगा बड़ी घात। इसके अलावा 3, 5 और 17 और 23, यानी 3 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 23, ये आपके पास आ जाएगा 23 46 0। ठीक है, क्योंकि अब 5 दूना 10 बनने वाला है तो एक 0 लास्ट में आएगा। आइए इसकी जांच कर लेते हैं, यहाँ पे जांच। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन है, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, तो मैं लिख देता हूँ 92 गुणे में 510 बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ का आपके पास आया 2 और एलसीएम आया आपका 23 46 08, तो हो जाएगा 2 गुणे में 23 46, ठीक है 0। गुणा कर लीजिए आप, सिंपल गुणा करेंगे तो 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 बनेगा और
46 दूना 92 और 23 दूना 46। इसको आप गुणा करेंगे तो भी सेम आएगा 46, ठीक है, 92 जीरो। ये आपके पास रहा प्रूफ इसका। आइए इसका पार्ट नंबर 3 लेते हैं। अगला पार्ट है तीसरा इसका 336 और 54, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड मेथड से सॉल्व कर देते हैं। एक ही लाइन में देखिएगा 336 और 54। चलिए डिवाइड, इस बार डिवाइड। कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगा? तो 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 6 से काटिए तो ये 6 पच्चे 30, 6 जाके 36, और ये आपके पास 6 से कटेगा तो 6 9 54, ठीक है। अब ये आपसे 7 गुणे 8 का मल्टीपल है और ये 9 है, यानी दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। तो ये HCF हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे HCF। हो गया बस। 336 और 54 का कितना बन जाएगा? HCF 6, LCM 336 और 54 का, ठीक है, 9, यानी 6 गुणे में 9 गुणे में 56, ये बनेगा आपके पास 3024। अब प्रूफ लिख लीजिए आप। प्रूफ इसका देख लीजिए आप, सिंपल कहानी है। प्रूफ दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे में LCM। दो संख्या कौन कौन है? 336 और 54। ये हो जाएगा 336 और गुणे में 54 बराबर HCF 6 और LCM 3024। आप गुणा कर लेंगे सिंपल। आप 6 से गुणा कीजिए, 6 चौका 24 का 4, ठीक है, 6 दूना 12 दो 14 और 36 18, 18 144, इधर भी 18 144। ये रहा आपके पास प्रूफ्ड, ठीक है, ये रहा आपके पास प्रूफ्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। पहला पार्ट है 12, 15 और 21, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड, बारह तो तोड़ेंगे आप 2 गुणे में 2 गुणे में 3, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2 के पावर 2 और ये 3 के पावर 1। अगला है 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 3 गुणे में 5 आप लिखेंगे। अगला है 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 7 3 का 21 होता है, 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब HCF निकालेंगे आप, HCF ऑफ 12, 15 और 21, ठीक है। तीनों में उभयनिष्ठ कौन है? उभयनिष्ठ देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा HCF इसका 3। LCM, LCM 12, 15 और 21 का, तीनों में ये 3 कॉमन है, इसके अलावा 2 है, 2 के पावर 2 है और 5 है और 7 है, ठीक है। गुणा कर लीजिए, देखिए एक 2 और एक 5 मिलकर 0 बनेगा, तो इसके लिए पहले मैं 0 लिख देता हूं। बच्चा इसमें सिर्फ एक 2, तो 2 3 6, 6 7 42, ये हुआ 420 इसका LCM। आइए अगला है दूसरा पार्ट, नंबर 2 है, कह रहा है 17, 13 और 29 का आपको HCF और LCM निकालना है। तो आप लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे आप लिखेंगे इसका? भाई 17 का कोई अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है, तो अपने आप में ये 17 हो जाएगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा आपके पास 23 का कुछ नहीं होता है, सिर्फ 23 ही रहेगा। अगला है 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है इसका भी?
29 का कोई गुणनखंड नहीं होता है। अब लेकिन होगा क्या इसमें कॉमन, तो कोई अभाज्य गुणनखंड जब नहीं है, ये तीनों है कैसे, तो तीनों के तीनों हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। आप लिख लेंगे HCF ऑफ, ठीक है, 17, 23 और 29 बराबर में 1 LCM ऑफ 17, 23 और 29। तो ये गुणा हो जाएगा अपने आप में, 17, 23 और 29। इन तीनों का गुणनफल ही इसका LCM कहलाएगा। आइए अगला पार्ट लेते हैं, तीसरा इसका। अगला है 8, 9 और 25 का। आप HCF और LCM निकालिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर हो जाएगा ये 3। अगला 9 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 की पावर हो जाएगा 2। अगला है 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 25 का लिख सकते हैं आप 5 गुणे में 5, यानी 5 के पावर हो जाएगा 2। तो HCF ऑफ 8, 9 और 25, देखिए 8, 9 और 25 तीनों के तीनों आपस में को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, तो और सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। LCM ऑफ 8, 9 और 25, इन दोनों का LCM अगर लेंगे आप तो देखिए इन दोनों का LCM देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 और मैं 5 पहले लिख रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा, 5 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यहाँ 2 5 2 2 मिलके 2 0 बन जाएगा और 3 3 9 और यहाँ से 2 बचेगा, 9 दूना 18, ये 18, तो इसका LCM हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, LCM पूछा हुआ है इसका। तो सीधा सीधा हम LCM की बात कर लेते हैं। LCM, ठीक है, कितने का, 306 और 657 बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF ऑफ, ठीक है, 306 और 657। दो संख्या कौन कौन है, तो 306 है और 657 है। HCF कितना है, 9 है, 9 से काट दीजिए आप, 9 से इसको काट दीजिए, ये बनेगा आपके पास 306 गुणे में 9 से भाग करेंगे ये, तो 9 सत्ते 63 बचेगा आपके पास, यहाँ पे 2 9 27 73 बचेगा। 73 में आप 306 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 22 338, ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 6 पावर n बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, आप 6 को तोड़ सकते हैं कितना, 2 गुणे 3 में। n पर विचार कीजिए आप, तो n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 1 होगा तो 2 गुणे 3 बनेगा, n का मान 2 होगा तो 2 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 3 गुणे 3, अगर 3 लिखेंगे तो 2 को 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को भी 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी सिर्फ इसका अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 और 3 अभाज्य संख्या आएंगी, इसके सिवा कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी। अगर ये शून्य पर समाप्त होगी तो इसमें 5 आनी चाहिए अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 आनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। आइए, यानी आप लिखेंगे 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 3 के अतिरिक्त 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः
6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आइए सॉल्व करते हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है, अब बस व्याख्या कर देना है। तो इन को देखिए 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस का 13, इनमें देखिए आप दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 को बाहर आप लेंगे तो अब बचेगा क्या 7 गुणे में 11 प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणे में देखिए 11 7 77 और 1 78 78 आप कहेंगे। यहाँ पे 13 और 78 यह संख्या 13 और 78 से भाज्य है। यहाँ पे देखिए 7 गुणे 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का 5। इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है 5, तो 5 बाहर ले लीजिए तो मिलेगा क्या 7 गुणे 6 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का 1। ठीक है, तो आप गुणा कर सकते हैं। अतः संख्याएं ठीक है भाज्य हैं, अतः संख्याएं भाज्य हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का कोई मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ये वृत्ताकार रास्ता है और ये रास्ता है। इसी रास्ते पर क्या करते हैं 2 बच्चे चक्कर लगा रहे होते हैं। ये वृत्ताकार रास्ता है। ठीक है, कह रहा है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। 18 मिनट में सोनिया एक बार चक्कर लगा लेती है। मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलती होगी, यहाँ से सोनिया चलती होगी। ठीक है, सोनिया यहाँ से चलती होगी और एक बार पूरा चक्कर लगाइए तो कितना मिनट लगा 18 मिनट लगा। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अगर रवि यहीं पे है, यहीं पे, ठीक है, रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है एक ही स्थान से। कहा है सवाल कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। यह भी एक ही इसी जगह से चलना, इसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, लेकिन ये 12 ही मिनट में एक बार चक्कर लगा लेता है। यानी रवि इससे पहले चक्कर लगा लेता है। रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा लिया, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगा। अगर दूसरी बार रवि चक्कर लगाएगा तो सोनिया तो अभी बहुत पीछे रहेगी, तब तक रवि दूसरा चक्कर मार लेगा। ठीक है, एक बार चक्कर लगाया रवि 12 मिनट में, सोनिया यहां से निकली तो ये 18 मिनट में चक्कर लगाई। जब 18 मिनट ये पूरा की तब तक ये 12 मिनट से और 6 मिनट आगे आ गया होगा रवि। ठीक है, और वापस फिर चक्कर मार दिया होगा, तो दूसरा चक्कर लगा लिया होगा 24 मिनट में, तीसरा चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, चौथा चक्कर लगाएगा। ठीक है, इस तरह से 5वां चक्कर लगाएगा, इस तरह से चक्कर लगाता रहेगा ये। ठीक है, अब सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाई है तो 36 मिनट लगा होगा, तीसरा चक्कर लगाई है 54 मिनट लगा होगा। कब आपस में मिलेंगे ये देखिए, कब मिल रहा है, मिल कब रहा है 36 मिनट पर मिल रहे हैं। आप लिख देंगे दोनों 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे आप क्या सॉल्यूशन में, दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये रहा आज का पूरा लेक्चर आपके लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पूरा फुल मैं फाइनल आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी का। नवंबर में मेरा टारगेट है नवंबर तक खत्म करना। मैं आपको सिलेबस दे चुका हूं, स्ट्रेटजी आपको दे चुका हूं, कैसे पढ़ाना मुझे है। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।